गुरुग्राम में एक फैक्ट्री मालिक को अपनी फैक्ट्री के सामने कुछ युवकों को टॉयलेट करने से मना करना भारी पड़ गया। जब मालिक ने युवकों को टॉयलेट करने से रोका तो युवक पहले तो गाली गलौज करने लगे। उसके बाद दो गाड़ियों में सवार होकर आए 7 से 8 युवकों ने ना ही सिर्फ फैक्ट्री मालिक को बेरहमी से पीटा बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ भी जमकर मारपीट की। हुआ कि ये था सर, रात को ऑफिस बढ़ाने का टाइम था तो बाहर अपने ऑफिस के सामने कुछ लड़के टॉयलेट कर रहे थे। मैंने उनको मना किया, भाई यहाँ पे बाथरूम करने की जगह नहीं है, आप अंदर यूज कर लो अगर आपने करना है तो। तब वो मिसबिहेव करने लग गए तो हमारी कहा सुनी होगी, मैं फिर भी अंदर ही आ गए थे हम गेट के अंदर। अब उन्होंने फ़ोन करके अपने और साथी बुला लिए। साथी बुलाने के बाद उनकी दो गाड़ी आई है, एक स्कॉर्पियो थी, एक उनकी इनोवा थी, जिसमें वो बंदे 7-8 बंदे हो गए थे। मैं अकेला था, मेरे साथ एक लड़का और था मेरा, रमेश नाम का। तो उन्होंने फिर मेरे अंदर घुस के, ऑफिस के अंदर घुसे हैं, मेरे को बाहर निकाल के हाथापाई करी है, फिर सड़क पे ले जाके उन्होंने हम दोनों के साथ मारपीट करी है। प्लस उन्होंने ईंटें उठा के हमारे मारी है, ये आँख पे लगी है दोनों, और पीछे कमर में है जो चोटें हैं, अंदरूनी भी चोटें हैं। मैंने एफआईआर करवाई है उनकी, 22 तारीख का रोड़ा था ये रात का, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है। तो ये था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अब वो कॉम्प्रोमाइज का बना रहे हैं सिस्टम, लेकिन एफआईआर तो देखो आज 30 तारीख हो गई, अब तक एफआईआर नहीं हुई है। तो ये लड़का था, तो ये एफआईआर नहीं हो रही है मेरी अभी तक भी, 30 तारीख हो गई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि देखो हम काम करने वाले हैं, अपने कहीं बाहर नहीं है, अपने घर के सामने सभी बोलते हैं, तू मैं हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि आप ईंटें उठा के मारोगे, बंदे बुला के मारोगे। ये थे सर 8 बंदे थे, टोटल 8 बंदे थे ये। हाँ, सब लोकल है। एक लड़का है जो हमारी गली में ही है, उसका घर, जिसको मैंने पहचाना है, जो स्कॉर्पियो लेके आया था। पहले 4-5 बंदे थे, वो पहले आ रहे थे, तो बाद में वो स्कॉर्पियो लेके आए। अभी कोई चीज देखो, काम करने के साथ हम काम करने वाले हैं, हमारा लड़ाई झगड़े से तो कोई मैटर ही नहीं बनता। तो ये ना हमारी कभी बोलचाल थी इन बंदों के साथ, ना इनको मैं जानता कभी। बड़े हम बुला रहे हैं जी, वो आ रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने उनको कहा है सर, मेरा आने से कोई मैटर नहीं है, जो हमारे साथ मिसबिहेव होया, मारपीट हुई है, हमारे चोटें लगी है, आप सिर्फ एफआईआर लॉन्च करो और मेरे को एफआईआर नंबर दो। मैंने वकील साहब से भी कह के उनके पास फोन कराया था, वकील साहब ने भी कहा है, लेकिन अभी लगा एफआईआर नहीं हुई है। दरअसल यह वाकया बीती 22 दिसंबर को रात तकरीबन 10 बजे का है, जब गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में स्थित फैक्ट्री के मालिक विकास अपनी फैक्ट्री में ही मौजूद थे। इस दौरान कुछ युवक फैक्ट्री के सामने टॉयलेट करने लगे। जब विकास ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने फैक्ट्री मालिक की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विकास और अन्य पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हम अंदर बैठे थे, पता नहीं कौन आए थे बाहर से, वो गेट पे पेशाब करने लग गए। उनको बोला यहाँ पेशाब मत करो, अंदर टॉयलेट बनी है, अंदर पेशाब कर लो। बोले नहीं, हम तो हमारी मर्जी से करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो मारपीट करने लग गए। फिर एक और गाड़ी आ गई पीछे से, हमें नहीं पता वो कौन है कौन, हम नहीं जानते। यहीं से ईंट पत्थर उठाए थे दीवार के पास से। हाँ, उसी दिन की नहीं जानते, पता ही नहीं कौन है कौन। भाई उन पे कार्रवाई की जाए। पीड़ित विकास को सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इसकी जानकारी पीड़ित ने गुरुग्राम पुलिस को दी। लेकिन सवाल यह है कि गुरुग्राम पुलिस ने 5 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। लिहाज पीड़ित इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।